ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। लेट ए बी ए 10x10 मैट्रिक्स इन व्हिच ईच रो हैज एग्जैक्टली 1 एंट्री इक्वल टू 1 एंड द रिमेनिंग 9 एंट्रीज ऑफ द रो बीइंग 0। मतलब यहाँ पे मैं यदि बताया जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स 10x10 का मैट्रिक्स है, तो 10 रो उसके पास होगा एंड 10 रो में 10 एंट्रीज होगा। हर एक रो की मैं यदि बात करिए, फर्स्ट रो की मैं यदि बात करी उसमें एंट्रीज होगा 10 एंट्रीज। बोला जा रहा है वो जो 10 एंट्रीज है, 10 एंट्रीज में से 9 एंट्रीज है 0 के बराबर और बचा रहा जो एक एंट्री है वो है 1 के बराबर। आई रिपीट जो यहाँ पे एंट्रीज है, एक एक इंडिविजुअल रो की मैं यदि बात करें, हर एक रो में 10 एंट्रीज में से 9 एंट्रीज है 0 के बराबर एंड बचा हुआ जो एक एंट्री है वो है 1 के बराबर। क्वेश्चन यहाँ पे ये तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि which of the following is not a possible value of the determinant of that matrix A। मतलब A मैट्रिक्स का यहाँ पे जो वैल्यूज है इनमें से कौन सा A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी नहीं होगा। इनमें से कौन सा वैल्यू A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी ना बने। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स है, मैं यदि पेज को थोड़ा सा इरेज कर दे, मेरे पास जो मैट्रिक्स है 10x10 का, ये है ऐसे मैट्रिक्स। ठीक है, 10x10 का ऐसे मैट्रिक्स है। ओके, तो ये मैट्रिक्स में मेरे पास हर एक रो की मैं यदि बात करें, इस रो की मैं यदि बात करें फर्स्ट रो, तो इन रो में से 9 एंट्रीज होगा 0, एक एंट्री होगा 1। राइट, तो मैंने मानो यहां पे दे दिया 1, बाकी एंट्री दे दिया 0। ठीक है, ऐसे दे दिया। ठीक है ना, तुम समझ सकते हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, बाकी एंट्री को तुम मुझे 0 ही देना है। ऐसे करके यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैंने 1 दिया, बाकी एंट्री को मैंने 0 दे रहा है। ठीक है, तुम समझ सकते हो, मैं इसको जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बस डायगोनल पे मैंने 1 को दे दिया, बाकी सभी जगह पे 0, बाकी सभी जगह पे मैंने 0 दे दिया। तो इन केस में ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1। तो 1 एक पॉसिबल डिटर्मिनेंट बन सकता है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल नहीं होगा उसको तुम्हें टिक करना है। 1 पॉसिबल है तो 1 को तुम्हें टिक नहीं करना है। ओके, अभी एक बात बताओ, मैंने अभी इसको ना थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, रुको थोड़ा सा, अभी तुम ध्यान दो, मैंने मानो मैट्रिक्स को ऐसे बनवाया, मानो 0 0 0 0 करते हुए जा रहे हैं, मैं लास्ट में दे दिया 1, सभी 0 है, लास्ट में है 1। ऐसे करके 0 0 0 सभी 0 है, लास्ट में है 1। ऐसे करके 0 0 0 सभी 0, लास्ट में है 1। ठीक है, मतलब मैं लास्ट एंट्रीज जो है, लास्ट एंट्रीज को मैं 1 दे रहा, लास्ट एंट्री, बाकी सभी है 0। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया एंड ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या बन गया। तुम्हें यदि ये समझने में कष्ट हो रहा है, मैं बोलूंगा बेटा तुम एक काम करो, ऑर्डर को रिड्यूस कर दो, तुम्हें समझने में सुविधा होगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट को क्रैक करना है। ठीक है, ये जो है ये अल्टीमेटली कुछ इस प्रकार से बन गया ना। तो यहाँ पे ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका आइगन वैल्यूज क्या है 0 0 1। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 0 के बराबर। तो यहाँ पे 0 एक पॉसिबल केस बन सकता है। हमें पॉसिबल केस को हमें टिक नहीं करना है, पॉसिबल केस को टिक नहीं करना है, हमें टिक करना है जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसको हमें टिक करना है। अभी बचा रहा ऑप्शन बी, क्या -1 डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो सकता है। ओके, लेट्स सी, हम क्या करेंगे उसके लिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मानो कि यहाँ पे लिया 0, यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, बाकी यहाँ पे सभी जगह पे है 0। ठीक है ना, बाकी सभी जगह पे यहाँ पे हमने 0 को दे दिया। राइट, अभी हमने क्या किया, अभी यहाँ पे ओनली डायगोनल एंट्री पे हमने 1 दिया, बाकी जगह पे हमने 0 दे दिया। ओनली डायगोनल एंट्री पे हमने 1 दिया,
बाकी जगह पे हमने 0 दे दिया। डायगोनल एंट्री पे 1, डायगोनल एंट्री पे 1, सभी जगह पे डायगोनल एंट्री पे हमने 1 दिया, बाकी सभी जगह पे 0, बाकी सभी जगह पे हमने 0 दे दिया। तो इन केस में ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बनेगा? देखो ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाने के लिए तुम्हें दोनों यहां पे ब्लॉक तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक, एंड ये कंप्लीट एक ब्लॉक है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का डिटरमिनेंट है, ये ब्लॉक का डिटरमिनेंट है 1 एंड ये ब्लॉक का डिटरमिनेंट है -1, राइट। तो दैट मींस मैं यदि बताए पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या बन गया? -1। तो -1 भी पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वो हम टिक नहीं करेंगे। तो यहां पे नॉट पॉसिबल क्या बन गया? नॉट पॉसिबल बन गया 10। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी देखो ऑप्शन सी को हम प्रूव कैसे करें। यहां पे जो है हमने एग्जांपल से हमने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया। अभी एक लास्ट एक ऑप्शन बचाना, तो वो तो हो गई। अभी ऑप्शन सी को प्रूव कैसे करें, मतलब यहां पे ये प्रूव करना है हमें कि इस टाइप के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की मैं यदि बात करें, वो कुछ भी हो जाए यहाँ पे ऑप्शन में से, चारों में से, लेकिन वो 10 को कभी अटेंड नहीं करे। तो कैसे हम इसको प्रूव करें? हाउ टू प्रूव? देखो इसके लिए तुम्हें एक थ्योरी के बारे में जानकारी होना चाहिए, वो है जर्स-गुरिन थ्योरी। तो जर्स-गुरिन थ्योरी तुम्हें ये बोलता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम ऑफ द एब्सोल्यूट रो सम और कॉलम सम। मतलब तुम्हारे पास एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास ये जो रो है, यहां पे रो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक एंट्रीज है, ये रो है। तो ये जो एंट्रीज है, मैं इसको और सुंदर तरीके से और आसान शब्दों में तुम्हें मैं समझाता हूं। तुम्हारे पास मानो एक रो है, नाम दे दो, ये रो का है, R1 नाम है ये रो का, ठीक है, ओके। तो यहां पे जो एंट्रीज है 1 2 3 ऐसे करके 10 एंट्रीज है। तो यहां पे मानो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 डॉट 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 एंट्री नंबर यहां पे 10 ऐसे है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम ऑफ द एब्सोल्यूट रो सम। मतलब यहां पे मैं यदि बताए, अभी यहां पे हम क्या करेंगे, A1 का मॉड प्लस A2 का मॉड प्लस डॉट 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 प्लस AN का मॉड, इसको करके जो मिलेगा उसको हमने नाम दे दिया R1। ऐसे करके R2 रो के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे करके R3 रो के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे करके R10 रो के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ये जो R1 R2 R3 ऐसे करके R10 तक जो है, ये सब मिल रहा है एब्सोल्यूट रो सम, राइट। इनमें से जो मैक्सिमम, देखो ये जो मिल रहा है R1 R2 R3 जो भी मिल रहा है, इनमें से कोई ना कोई तो मैक्सिमम होगा। तो जर्स-गुरिन थ्योरम ये बोलता है कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है, ये आइगन वैल्यूज ये जो R1 R2 करके R10 तक तुम्हारे पास मिला, इनमें से जो मैक्सिमम है उसको एक्सीड नहीं करे। मतलब इसका जो आइगन वैल्यूज है, मानो λ1 है, और मानो इनमें से जो मैक्सिमम है वो तो मुझे नहीं पता, नॉट एक्सीड द मैक्सिमम ऑफ आर आई वेर आई इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 10। R1 R2 R3 R10 तक जो भी तुम्हारे पास मिला, उनका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम को वो कभी एक्सीड नहीं करे कोई भी आइगन वैल्यू। तो मेरे पास एक बात बताओ, मेरे यहां पे मैं यदि बताया, मैं ये जो हमारे मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट है, इसको मैं थोड़ा सा यदि इरेज कर दे, तुम थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरे गिवन मैट्रिक्स की ही यदि बात किया जाए, मेरे गिवन मैट्रिक्स में तुम मुझे बताओ, मैं नहीं बताएंगे, तुम मुझे बताओ R1 क्या होगा, बोलो R1 क्या होगा। R1 मीन्स एंट्रीज का एब्सोल्यूट सम, एंट्रीज का एब्सोल्यूट सम। तो R1 निकालने के तुम्हें एंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एंट्रीज क्या है 1, बाकी सभी 0। तो R1 क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 0
प्लस डॉट 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 प्लस 0, राइट। मतलब R1 की मैं यदि बात करें ये है 1, मैं यदि R2 की बात करें ये भी 1, ऐसे करके मैं यदि R10 तक चला जाए तो ये भी 1 है। तो इनमें से मैक्सिमम पूछो, मिनिमम पूछो, कुछ भी पूछो, सभी तो सेम है। तो मैं यदि बताए जर्स-ग्रीन थ्योरम में ये जो मैक्सिमम का जो रोल था इस पे ये कौन आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है सभी तो 1 है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो R1 R2 जो भी निकल के आए सभी तो सेम निकल के आ गया। इज इट ओके, क्लियर है। तो भाई जर्स-ग्रीन थ्योरम तुम्हें ये बोलते हैं, मैं अभी क्या करेंगे पेज को इरेज करेंगे समझने में सुविधा के लिए। तो हमारे पास जर्स-ग्रीन थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि जो R1 R2 R3 डॉट 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 R10 था, इनमें से जो मैक्सिमम है ये मैट्रिक्स का जितने सारे आइगन वैल्यूज है वो मैक्सिमम को एक्सीड नहीं करे। अभी मेरे पास R1 बोलो, R2 बोलो, R10 बोलो, जो भी बोलो सभी तो सेम है। तो मैक्सिमम क्या होगा 1,1,1 डॉट 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 1, इनमें से मैक्सिमम 1 ही तो होगा, सभी तो सेम है। दैट मीन्स मैं यदि बताए मेरे गिवन मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स ए, मेरा गिवन मैट्रिक्स ए जो है इनका तो आइगन वैल्यूज मिलेगा। मैंने नाम दे दिया, इसका आइगन वैल्यू है λ1 λ2 λ3 डॉट 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 λ10। ये सभी क्या है आइगन वैल्यूज है ए का, राइट। तो यहाँ पे बाई अप्लाइंग जर्स-ग्रीन थ्योरम हमारे पास λ1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसे करके λ2 लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसे करके λ3 लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड ऐसे ही करके हमारे पास λ10 लेस देन इक्वल्स टू 1। अभी देखो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है बोलो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैं यदि बात करें मेरे को λ1 λ2 डॉट 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 λ10, ये जो तुम्हें देगा यही तो होगा डिटर्मिनेंट। अभी देखो एक बात, मेरे पास λ1 था लेस देन इक्वल्स टू 1, मैंने यदि बोथ साइड पे λ2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास λ1 λ2 ये बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू λ2, एंड λ2 तुम्हारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली बन गया λ1 λ2 लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे तुम क्या करो λ3 से मल्टीप्लाई करो, तो λ1 λ2 λ3 लेस देन इक्वल्स टू λ3। इज इट ओके। तो λ3 भी लेस देन इक्वल्स टू 1 है बाय अप्लाइंग जर्स-ग्रीन थ्योरम। तो यहाँ पे ये जो है लेस देन इक्वल्स टू 1, तुम्हारे पास क्या मिलेगा λ1 λ2 λ3 लेस देन इक्वल्स टू 1। अभी तुम्हें ट्रैक पता लग रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे λ4 से मल्टीप्लाई करेंगे, λ4 यहाँ पे होगा, λ4 भी लेस देन इक्वल्स टू 1 तो बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1। अभी हम λ5 से करेंगे, ऐसे करके जब मैं λ10 से करेंगे ये भी हो जाए लेस देन इक्वल्स टू λ10। एक स्टेज पे ऐसे आएगा, दूसरे स्टेज पे हम इसको लेस देन इक्वल्स टू 1 कर देंगे। मतलब यहाँ से जानकारी ये मुझे प्राप्त हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलवेज होगा लेस देन इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है। और ऑप्शन सी बोल रहा है कि 10, क्या 10 कभी भी लेस देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है? तुम मुझे बताओ। दैट मीन्स यहाँ पे बाय अप्लाइंग जर्स-ग्रीन थ्योरम यहाँ पे तुम इजीली यू कैन से दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स 10 कैन नेवर बी पॉसिबल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। दैट मीन्स मैं यदि यहाँ पे पूरे पेज को एक बार इरेज कर दे फाइनल आंसर बताने के लिए तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं ये हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चन भी देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हम न्यू क्वेश्चन QOD टाइटल से हम पोस्ट करते हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस हम पोस्ट करते हैं QOD टाइटल से वो क्वेश्चंस होता है एकदम कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे
एकेडमी के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। और सभी क्वेश्चन जब भी जिस दिन हम पोस्ट करते हैं उसी दिन हम इसी यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड भी कर देते हैं उसका सोल्यूशन को, ठीक है। और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के लेना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक स्मूथ ट्रैक में बदलना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली उसका सामना करना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, मैं जूम कर रहा हूं, इस नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें यहां से जानकारी ले लेना है। और तुम्हें भी तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस या क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता है, एकदम न्यू क्वेश्चन एंड अपडेटेड क्वेश्चन, एकदम न्यू एंड अपडेटेड क्वेश्चन को कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है एंड व्हाट्सअप कर देना है। और हमारे टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस तुम्हें दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस हो, तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो मैं आशा करेंगे इस सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।